तो क्या हालचाल बच्चा लोग, देखो सिंपल सी बात है, आज 11 तारीख है, रात को अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, आपको सबको मालूम होगा कि 8 और 9 11 तारीख लास्ट डेट थी अलोकेशन की, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। जैसा कि मैंने आपको बोला था, मॉप अप 2 लाने की गुंजाइश सच में कम थी, ठीक है, और वो मुश्किल भी है कि आपका मॉप अप राउंड 2 आएगा, बहुत मुश्किल है। ज्यादातर आपका चांस था कि इसको एक्सटेंड करा जाएगा और इसको एक्सटेंड कर दिया गया। कितना एक्सटेंड कर दिया गया? 11 के बाद अब 13 तारीख शाम के 5 बजे तक सीट अलोकेट हो सकती है और 15 तारीख लास्ट डेट होगी फी पेमेंट करने की। 15 तारीख उनकी नहीं जिनको आज सीट अलोकेट हो रहा है, क्योंकि हर सीट के बाद एक्सेप्ट करने के बाद आपको 2 दिन का ही टाइम दिया जाता है फी पेमेंट करने का। तो 15 अपने दिमाग में मत रखना, 15 उनके लिए जो उनके पोर्टल पे दिखाएगा। फिलहाल के लिए 15 एक बेंच मार्क है कि 15 तारीख शाम के 5 बजे से पहले पहले आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अब उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो भैया कितना अलोकेशन हो रहा है, तो देखो 8 और 9 तारीख के कंपैरिजन में 11 तारीख को बहुत अच्छा खासा लोकेशन हुआ। ज़्यादातर कॉलेजेस में, ज़्यादातर कोर्सेज में, चाहे कॉमर्स की बात करेंगे, चाहे बीएससी की बात करेंगे, पीसीएम की बात करेंगे, पीसीबी की बात करेंगे, या फिर हम बीए की बात करेंगे, ज़्यादातर कोर्सेज में, ज़्यादातर कॉलेजेस में सीटें अलोकेट हुई है। यहाँ तक कि जर्नलिज्म के कोर्सेज में भी सीटें अलोकेट हुई है। अब उसके अलावा भैया क्या और कितनी संभावना है सीटें अलोकेट होने की, तो देखो कट ऑफ अभी भी हाई गया है, ऐसा नहीं है कट ऑफ बहुत लो चले गया है। कॉमर्स में कट ऑफ अभी भी आसमान छू रहा है। 93 वर्स्ट कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का गर्ल्स में गया है, बॉयज़ का तो कट ऑफ और ज़्यादा है बीकॉम में, ठीक है। तो 93 आपका लास्ट कट ऑफ गया है कॉमर्स में, बीकॉम में, और आपका अबव 97 98 मतलब 97 98 करीब करीब कट ऑफ आपका क्वाड कॉलेज में, जहाँ पे लड़के और लड़की दोनों पढ़ते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपका कट ऑफ इतना गया है कॉमर्स में। तो कट ऑफ अभी हाई है। कितना डाउन जा सकता है, मैं सिंपल सा कहूँगा आपको, आप किसी भी कोर्स में हो, किसी भी कॉलेज में लाई कर सकते हो। सबसे अब ज़्यादा अलोकेशन देखो 8 और 9 के कंपैरिजन में 11 का अलोकेशन इसलिए इतना ज़्यादा हुआ क्योंकि बच्चों के पास लिमिट था, टाइम लिमिट था कि इस टाइम लिमिट तक एक्सेप्ट करोगे। तो वो ऑलमोस्ट ज़्यादातर बच्चों का 11 तारीख तक, यानी जिन जिन बच्चों ने 5 6 10 सीटों को होल्ड करके रखा था, एट द एंड आते आते उन्होंने एडमिशन किसी एक सीट में लिया। अब उसके अलावा भैया 11 तारीख को जिन बच्चों को सीट मिला है, अब उनके पास ऑप्शन है कि वो 12 13 तक उसको होल्ड करके रख सकते हैं, 13 तारीख तक, ठीक है। लेकिन एट द एंड जाते हुए पेमेंट जरूर करेंगे किसी एक ना एक कोर्स में, और हो सकता है कि फिर सीटों की संख्या ज्यादा बढ़ जाए। तो कल तो नहीं, 12 तारीख को फिलहाल अलोकेशन का रेट डाउन ही रहेगा, 8 और 9 तारीख की तरह ही रहेगा। लेकिन जो आपका 13 तारीख है उसमें अलोकेशन का रेट बहुत ज़्यादा होगा, उसमें कट ऑफ अच्छी खासी डाउन जाने की उम्मीद है। मैं आपको एक जनरल आइडिया दे सकता हूँ कि कितना कट ऑफ जाएगा, मे बी होपफुली इतना चले जाए, इतनी मैं उम्मीद करके बैठा हूँ, ठीक है। आपका बीकॉम की अगर मैं बात करूंगा, जनरली बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम या इकोनॉमिक्स ऑनर्स जैसे कोर्सेज की अगर मैं बात करूंगा, इसमें आपका कट ऑफ आपका 13 तारीख को लगभग मैं कहूँगा 89 88 जाएगा। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस थोड़ा और नीचे ले लो 87 तक, इतना रहेगा। क्वाड कॉलेज की बात करेंगे, उसमें आपका 90 91 इस करीब आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा, इतना ही देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे भैया पीसीबी में कितना कट ऑफ जा सकता है, 84 85 86 की रेंज आपको 13 तारीख को देखने को मिलेगी। अगर इससे अबव है तो आपका एडमिशन होने का चांस बेटर है, अगर इससे डाउन है तो एडमिशन होने का चांस बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट ना के बराबर, ठीक है। तो पीसीएम का कट ऑफ आपका लगभग इस बीच में रहेगा कि आपका 79 78 आपका 80 81 इस बीच में आपका कट ऑफ जा सकता है 13 तारीख को। फिर और उसके अलावा फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री जैसे कोर्सेज में कट ऑफ और ज़्यादा डाउन जाने की उम्मीद है। जनरल में तो नहीं, ओबीसी ईडब्ल्यूएस में कट ऑफ और ज़्यादा डाउन जा सकता है 13 तारीख को, ठीक है, इतनी संभावना तो है। उसके अगर हम बात करेंगे बीए में अभी एडमिशन हुए हैं 88 पे भी हुए हैं, 86 पे भी हुए हैं एडमिशन, और कट ऑफ की रेंज थोड़ी और भी ज़्यादा है। और ये डाउनग्रेड कॉलेजेस, डाउनग्रेड कोर्सेज की कट ऑफ में बता रहा हूँ। हाल फिलहाल कितना जा सकता है भैया 13 तारीख को, तो बीए में जो सीटों की संख्या वो फिलहाल ज़्यादा है, ठीक है। उसके अलावा आपका जो अलोकेशन में कितना कट ऑफ जा सकता है, मैं कहूँगा अगर आप लाई कर रहे हैं 75 76 77 की रेंज में, इससे प्लस है, वेल एंड गुड, अच्छा चांस है कि आपको इतने कम मार्क्स पे तो फिलहाल डाउनग्रेड कॉलेज, डाउनग्रेड कोर्स मिलने का चांस है। जितना ज़्यादा आप अबव होगे 85 के करीब करीब होगा, अच्छा कॉलेज, अच्छा कोर्स, कॉलेज तो नहीं, अच्छा कोर्स आपको मिलने का चांस है, ठीक है। जितने भी अवेलेबल कॉलेजेस हैं उनमें ही अच्छा कोर्स मिलने का आपका चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके अलावा भैया डाउनग्रेड कितना जा सकता है, 75 से नीचे है तो 73 74 इस रेंज में बहुत मुश्किल है। ये जब भी पॉसिबल होगा जब आपका, ये ज़्यादातर जितनी भी रेंज मैंने बताई है उससे अगर नीचे आप लाई कर रहे हो तो ये जब भी पॉसिबल होगा जब बच्चा उस पर्टिकुलर कॉलेज में, उस पर्टिकुलर कोर्स में इस साल दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन ना ले। नहीं लेगा तो मॉप अप राउंड 2 आने की गुंजाइश अभी फिलहाल नहीं है, तो वो अलोकेशन रेट 13 तारीख को ज़्यादा कर दी जाएगी, ठीक है, अलोकेट कर दिया जाएगा, इतनी संभावना आपकी उम्मीद ये है। क्योंकि मॉप अप 2 आएगा तो ज़्यादा डिले चल जाएगा, आ सकता है, लेकिन सीटों की संख्या फिर मॉप अप 2 में बहुत कम ही रहेगी, ठीक है।
और रही बात विड्रॉल की, तो एक विड्रॉल ऑप्शन जरूर आएगा फिलहाल, मॉपअप के बाद आएगा। अगर मॉपअप 2 आता है तो मॉपअप 2 के बाद आएगा जिन बच्चों को एडमिशन नहीं लेना। तो ये सारे अपडेट थे कट ऑफ को लेके। फिलहाल डेट बढ़ गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही था कि मैं आपको ये बता दूं कि डेट बढ़ गई है और 13 तारीख को एलोकेशन ज़्यादा हो सकता है। कट ऑफ प्रिडिक्शन के लिए रोज रात, कट ऑफ प्रिडिक्शन और जनरल डाउट्स के लिए रोज रात को लाइव डाउट सेशन ले रहा हूँ, ठीक है। लगभग 1-1.5 घंटे का लाइव डाउट सेशन हो जाता है। इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक आपके हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जहाँ पे आप मेरे को पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। समय निकाल के मैं वहाँ पे भी चेक कर रहा हूँ। और प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, मैंने आप सबको कट ऑफ की रेंज बता दी है। अगर आप इस कट ऑफ की मार्क्स के रेंज के अंदर लाई कर रहे हो तो इसका जनरली ये मतलब नहीं है कि मैंने बोला है तो एडमिशन हो जाएगा। यू आर अ सेफ, चांस ज़्यादा है। उसके अलावा अगर इस मार्क्स से कम हो तो जनरली आपका चांस मुश्किल है एडमिशन होने का। ये तो मैं इसकी तो गारंटी आपको दे सकता हूँ कि मुश्किल है एडमिशन होने का। तो आप बार बार वही चीज़ अगर आप मैसेज भी करेंगे तो फिर वो मैसेजेस छुप जाएंगे जो बच्चों की एक्चुअल में जनरल नीड होगा। अगर आपको कट ऑफ जानना है, कट ऑफ में बता चुका हूँ, ठीक है। आप चाहे डिस्क्रिप्शन में पूछे चाहे, और देखो मैं रिप्लाई जरूर करता, सबका रिप्लाई करता, लेकिन अब बच्चे बहुत ज़्यादा हैं और सबसे ज़्यादा जेन्युइन डाउट है वो जो जिन बच्चों का डॉक्यूमेंट फंस गया है, जिन बच्चों का सीट मिला है, जिन बच्चों को करियर के हिसाब से सीट चूज करना है, ये जेन्युइन डाउट है, ठीक है। कट ऑफ के लिए तो वीडियो आपको मिल गया है, कट ऑफ बता दिया। और रही बात बाकी सारे अपडेट्स के लिए, रोज 12-13 तारीख तक, 14-15 जब तक ये एलोकेशन चलेगा तब तक लाइव आके मैं अपडेट दे दूंगा। कुछ चीज़ें आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से अगर कंफर्म कराने है मेरे को बता दो, मेरे को जब जब टाइम मिलेगा मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जाके वो सारी चीज़ें कंफर्म करके आपको ज़रूर अपडेट दे दूंगा, ठीक है। बाकी स्वस्थ रहो, मस्त रहो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप मार्क्स के अंदर हो तो ज़रूर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कम है तो फिलहाल तो आप ये भी सोच के चलो कि एडमिशन नहीं हो रहा, तो आप भी टेंशन मत लो। पहले से ही मान के चलो कि एडमिशन नहीं हो रहा, मिल गया तो वेल एंड गुड, नहीं मिलता है तो अब आपको नेक्स्ट डिसीजन लेना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब रखना, बेल आइकन को हिट रखना ताकि अपडेट जानकारी सारी मिल सके। उसके बाद कॉलेज के बाद भी आपको बहुत सारी चीज़ें सिखानी है, बताना है, करियर को कैसे बेटर करना है, कहीं आप अपना फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर यूं ही ना वेस्ट कर दे, सारी जानकारी आपको देना है। तो चैनल को सब्सक्राइब रखना, बेल आइकन को हिट रखना, आने वाले टाइम पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। बाकी इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करो, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है। रिप्लाई भी करता हूँ जिनका रिप्लाई करना होता है, जिनका नहीं रिप्लाई करना होता है उनका मैं लाइव सेशन में आके बता देता हूँ अपडेट, ठीक है। बाकी स्वस्थ रहो, मस्त रहो, टेंशन मत लो और आराम से सो जाओ, ठीक है। अब कल तो थोड़ा मुश्किल है, कल ज़्यादा लोकेशन नहीं होगा, लेकिन 13 तारीख को लोकेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो कल पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। जिसको मिलते जाता है वेल एंड गुड। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, और जो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करो तो सीधा ग्रुप में ज्वाइन करोगे। इंस्टाग्राम पे मेरे को पर्सनल मैसेज करोगे तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करोगे तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। वो ग्रुप में आप बच्चों से आपस में खुद डिस्कस कर सकते हैं। ऑलरेडी ऐसे बच्चे हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में पढ़ रहे हैं, इस साल एडमिशन ले चुके हैं, पिछले साल के भी कुछ हैं, तो आपको थोड़े बहुत जानकारी, अपडेट्स, कट ऑफ रेंज, इन सारी इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग आप उनसे बात कर सकते हैं, वो आराम से आपको बता देंगे, ठीक है। तो वो ग्रुप्स आपके लिए, वो 2 ग्रुप हैं इंस्टाग्राम पे, जेंडर वाइज 2 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो अगर आप आ रहे हो तो अगर आपका डीपी नाम से समझ में आ गया तो मैं उसमें ऐड कर दूंगा। सेकंड थिंग, टेलीग्राम ग्रुप है, अगर इंस्टा नहीं चलाते हो तो टेलीग्राम ग्रुप पे भी बच्चे हैं, वहाँ पे भी आप अपनी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी तो फिलहाल इतना ही है, बाकी कोई और जानकारी होगा तो मैं आने वाले टाइम पे आपको अपडेट दे दूँगा।